अयोध्या फिर से चर्चा में है। इंडियन एक्सप्रेस में श्यामलाल यादव ने 3 साल में अयोध्या पर यह दूसरी बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो बताती है कि आम आदमी राम का नाम ही जपता रहा और खास आदमी अयोध्या की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे रहा। अयोध्या में जमीन खरीद को लेकर पहले भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। कई पत्रकारों ने खोजी रिपोर्ट की, लेकिन गोदी मीडिया ने राम को लाने का ऐसा समा बांधा कि ऐसी रिपोर्ट जनता के बीच नहीं पहुंच पाई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि अयोध्या में कितना कुछ अब भी दबा हुआ है। इसे बाहर लाने के लिए एक अलग ही राजनीतिक आंदोलन की जरूरत पड़ सकती है। उससे भी ज्यादा उन्हें फिर से मुआवजे के लिए लड़ना पड़ेगा, जिनकी जमीनों को कम सर्कल रेट पर खरीदा गया और खरीदने वाले राजा हो गए। अरुणाचल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टू चीफ ऑफ यूपी स्पेशल टास्क फोर्स Brijbhushan's MP son to politicians across party lines rush to ride Ayodhya boom। इसमें कहा गया है कि किस तरह से तमाम लोग अयोध्या की जमीन खरीद रहे हैं। यह खबर यह कहती है दोस्तों कि नवंबर 2019 से लेकर मार्च 2024 ये वो दायरा है जिसके दौरान राम मंदिर के आसपास जो गांव थे उनमें जमीनों के सौदे में 30% का उछाल आया। यही वो खबर है और इसकी हेडलाइन कहती है कि अयोध्या में अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम से लेकर यूपी एसटीएफ के चीफ के रिश्तेदारों ने जमीन खरीदी। नेता, अफसर और उनके रिश्तेदार अयोध्या को लेकर दूरदर्शी साबित हुए। आम लोग प्रभु राम के स्वागत की तैयारी में लगा दिए गए और ये लोग अयोध्या में जमीन खरीदने की तैयारी में लग गए। अयोध्या और उसके आसपास के 25 गांवों में 2500 रजिस्ट्रियों का श्यामलाल यादव ने अध्ययन किया है और एक ऐसी रिपोर्ट तैयार कर दी है कि उसे देखकर दीवारें भी चुप हो गई हैं। अयोध्या में राम मंदिर का तो निर्माण हुआ, मगर राम पथ बनाने के लिए याद कीजिए अयोध्या में कितने लोगों के घर उजाड़े गए, कितने लोगों को अपने घर से बेदखल होना पड़ा, किस तरह से रोती बिलखती तस्वीरें हमारे सामने थी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था ठीक उसी समय गरीब लोगों के घरों को राम पथ बनाने के नाम पर उन्हें बेघर कर दिया गया और अमीर पूंजीपतियों ने अयोध्या में जमीन खरीदना शुरू कर दिए थे। इंडियन एक्सप्रेसवे ने रिपोर्ट जारी किया है कि अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम सहित कई पूंजीपतियों ने अयोध्या और उससे जुड़ी 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन खरीदी है, क्योंकि उन्हें पता था कि राम मंदिर बन जाएगा तो इस जमीनों की कीमत बढ़ जाएगी। इसी के चलते वहां के भूमिवासियों से उनकी जमीनें कम दामों पर खरीदा गया। रवीश कुमार का मानना है कि जब राम मंदिर का निर्माण चल रहा था उस समय ये गोदी मीडिया राम मंदिर को लेकर के जनता को बता रही थी और ये पूंजीपति मंदिर के आड़ में जमीन खरीदते रहे। आइए पूरे मामला को जानते हैं रवीश कुमार से। अयोध्या फिर से चर्चा में है। इंडियन एक्सप्रेस में श्यामलाल यादव ने 3 साल में अयोध्या पर यह दूसरी बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो बताती है कि आम आदमी राम का नाम ही जपता रहा और खास आदमी अयोध्या की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे रहा। अयोध्या में जमीन खरीद को लेकर पहले भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। कई पत्रकारों ने खोजी रिपोर्ट की, लेकिन गोदी मीडिया ने राम को लाने का ऐसा समा बांधा कि ऐसी रिपोर्ट जनता के बीच नहीं पहुंच पाई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि अयोध्या में कितना कुछ अब भी दबा हुआ है। इसे बाहर लाने के लिए एक अलग ही राजनीतिक आंदोलन की जरूरत पड़ सकती है। उससे भी ज्यादा उन्हें फिर से मुआवजे के लिए लड़ना पड़ेगा, जिनकी जमीनों को कम सर्कल रेट पर खरीदा गया और खरीदने वाले राजा हो। मगर इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर चौंकाने वाली है दोस्तों। यह खबर यह कहती है कि जब से राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके तुरंत बाद उसके आसपास की जो जमीनें हैं उन जमीनों को जोरों से बेचा गया। और बेचा किसको गया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खरीदी, भाजपा की सरकारों से जुड़े नौकरशाहों, जी हां सही सुना आपने, ब्यूरोक्रेट्स ने खरीदी। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो करीबी उद्योगपति हैं उन्होंने खरीदी। और इसमें 2 उद्योगपति के नाम आ रहे हैं, एक है लोढ़ा ग्रुप और दूसरा गौतम अडानी। जी हां सही सुना आपने, गौतम अडानी की यहां पर भी एंट्री हो गई। यानी कि राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और उसके बाद जो उसके आसपास की जमीन बिकने लगती है उसे गौतम अडानी ने भी खरीदा था। यही वो खबर है और इसकी हेडलाइन कहती है कि अयोध्या में अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम से लेकर यूपी एसटीएफ के चीफ के रिश्तेदारों ने जमीन खरीदी। नेता, अफसर और उनके रिश्तेदार अयोध्या को लेकर दूरदर्शी साबित हुए।
आम लोग प्रभु राम के स्वागत की तैयारी में लगा दिए गए और ये लोग अयोध्या में जमीन खरीदने की तैयारी में लग गए। अयोध्या और उसके आसपास के 25 गांवों में 2500 रजिस्ट्रियों का श्यामलाल यादव ने अध्ययन किया है और एक ऐसी रिपोर्ट तैयार कर दी है कि उसे देखकर दीवारें भी चुप हो गई हैं। Arunachal Deputy Chief Minister to Chief of UP Special Task Force, Brij Bhushan's MP son to politicians across party lines rush to ride Ayodhya boom. इसमें कहा गया है कि किस तरह से तमाम लोग अयोध्या की जमीन खरीद रहे हैं। यह खबर यह कहती है दोस्तों कि नवंबर 2019 से लेकर मार्च 2024 यह वो दायरा है जिसके दौरान राम मंदिर के आसपास जो गांव थे उनमें जमीनों के सौदे में 30% का उछाल आया। भारत का कानून कहता है कि आप कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई कश्मीर प्लॉट खरीदने नहीं गया। वहां भी तो प्लॉट खरीदने का बड़ा ऐलान होता था। कश्मीर में विकास के कितने बड़े बड़े दावे कर दिए गए, मगर अयोध्या की जमीनों में पैसा लगाने वाले कश्मीर में प्लॉट खरीदने नहीं गए, अयोध्या में जमीनें खरीद लीं। उम्मीद है अयोध्या में जमीन खरीदने के लिए नियमों में किसी भी प्रकार की हेराफेरी नहीं हुई होगी और काले धन का सदुपयोग नहीं हुआ होगा, वरना अगर यह सच कभी सामने आ गया तब फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। यह भी इंडियन एक्सप्रेस की ही रिपोर्ट है, मगर दिसंबर 2021 की श्यामलाल यादव और संदीप सिंह की इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में जमीन की खरीद की होड़ मच गई। विधायकों के रिश्तेदार, अफसरों के रिश्तेदारों ने जमीन खरीदने की होड़ मचा दी। तब इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसे 14 मामलों को रिपोर्ट किया जहां नेताओं, अधिकारियों या उनके परिवार वालों ने फैसला आने के बाद मंदिर परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन खरीदी। उस समय अयोध्या के डिविजनल कमिश्नर के ससुर ने भी जमीन खरीदी। जमीन खरीद के कई अलग अलग मामले हैं इस रिपोर्ट में। एक ट्रस्ट के जरिए जमीन खरीदी गई। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने दलितों की जमीन ली और ट्रस्ट के रिश्तेदारों को बेच दी गई। तब नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मामला राज्यसभा में भी उठाया। उस समय तो यह हेडलाइन बनी थी कि यूपी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। जांच भी हुई और रिपोर्ट भी आ गई। एक सप्ताह में जांच की रिपोर्ट मांगी गई थी। उस रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए गए, किस तरह की गड़बड़ियां पाई गईं, कौन कौन दोषी पकड़ाया, इन सब की जानकारी सार्वजनिक नहीं है। अगर होती तो एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी उसका जिक्र होता ही। योगी सरकार को कम से कम वो रिपोर्ट अब सार्वजनिक कर देनी चाहिए। वैसे 2021 में अयोध्या में जमीन की खरीद को लेकर एक से एक खबरें आ रही थीं, मगर जांच और खंडन के बाद मामला शांत हो जा रहा था। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के पहले जून 2021 में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने कई आरोप लगाए। मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक के कई बयान हैं। आरोप कुछ ऐसे भी थे कि कुछ मिनट पहले एक जमीन करीब 2 करोड़ में खरीदी जाती है और थोड़ी देर बाद उसी जमीन को कथित रूप से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 18 करोड़ में खरीद लेता है। तब काफी हंगामा हुआ। मिनटों में इतना दाम कैसे बढ़ गया, किसे फायदा पहुंचाया गया। दिसंबर 2021 के बाद 10 जुलाई 2024 को उसी इंडियन एक्सप्रेस में अयोध्या से 2 रिपोर्ट छपी हैं जो यह बता रही हैं कि हम और आप प्रभु राम की आराधना को जिस तरह से देखते हैं या देखने के लिए कहा जाता है, पैसा और पावर वाले उनकी अयोध्या की जमीनों को कुछ और निगाह से देखते हैं। सवाल है कि इन लोगों को पता था कि अयोध्या मंदिर के बाद क्या होने जा रही है, क्या प्लान बनने वाला है, उसके बाद जमीन का भाव क्या होगा। क्या अयोध्या के आम लोगों को जानकारी थी? जिन अफसरों और उनके रिश्तेदारों ने वहां जमीन ली है, देखा जाना चाहिए कि उस तारीख से कितने महीने के बाद उन जगहों के लिए विकास की कोई योजना लॉन्च होती है और जमीन के दाम आसमान छूने लग जाते हैं। इस नजर से देखिए तो जो राम को लाने का दावा कर रहे थे उनसे पूछिए कि अयोध्या में जमीन क्यों खरीद रहे थे, और खरीद रहे थे तो सब कुछ पाक साफ था या नहीं, यह आप बता दीजिए। पत्रकार श्यामलाल यादव ने 2500 रजिस्ट्री का अध्ययन किया है।
नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से लेकर मार्च 2024 तक इन गांवों में जमीन की बिक्री 30% बढ़ जाती है। दोस्तों, जैसा रवीश कुमार का कहना है कि कश्मीर में भी तो जमीनें बिक रही थी, लेकिन वहां जमीन खरीदने के लिए कोई नहीं गया, लेकिन अयोध्या में जमीन खरीदने के लिए बीजेपी नेता सहित सरकारी कर्मचारियों की होड़ लग गई। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये जमीनें आगे चल करके महंगा होंगी। रवीश कुमार ने बताया कि अयोध्या में कम दाम पर जमीन खरीदकर मंदिर ट्रस्ट को अधिक मुनाफे में जमीन बेचा गया है। इंडिया एक्सप्रेसवे के रिपोर्ट में छपा ये खबर बताती है कि 2021 में भी ये खबर चर्चा में थी कि उस समय यूपी के मुख्यमंत्री इस पर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन उसे अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। रवीश कुमार का कहना है कि उस रिपोर्ट को अब प्रकाशित कर देना चाहिए। अयोध्या में भूमाफियों के खरीद पर पहले भी कई भ्रष्टाचार के रिपोर्ट दर्ज कराए गए हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही जानकारी आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।